तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भाई शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे जो नए बंदे हैं उनको कुछ भी पता नहीं है कि भाई शेयर मार्केट क्या चीज होता है। तो मैं इसी वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि भाई शेयर मार्केट क्या चीज होता है। तो देखो, शेयर मार्केट वह चीज है, ठीक है ना, यहाँ पे किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि कोई कंपनी हुआ, ठीक है ना, तो उस कंपनी को मान के चलो पैसे की जरूरत है। अब वो कंपनी क्या करेगी, चलो ये एक कंपनी है, ठीक है ना, ये कंपनी है, ये कंपनी है। अब इसको क्या पड़ेगी, इसको मान के चलो अपने को बढ़ाना है, ठीक है ना, इसको डेवलप करना है खुद को अपने आप। तो क्या करेगी, ये शेयर को बेचेगी। ठीक है ना। इसने कर दिए भाई 100 करोड़ शेयर, 100 करोड़ शेयर जारी कर देगी ये। ठीक है ना। इसने 100 करोड़ शेयर जारी कर दिए। अब ये 100 करोड़ शेयर को देखते हैं कितने लोग खरीदते हैं भाई। ये देखो, ये लोग हैं, ठीक है ना, मान के चलो ये लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 करोड़ लोगों ने खरीदा, ठीक है ना, 100 करोड़ लोगों ने बाय किया, ठीक है ना, 100 करोड़ लोगों ने बाय किया। तो इसको कितने रेट पर किया बाय, ठीक है, तो इसको किया भाई मान के चलो 2 रुपये, 2 रुपये पे, ठीक है ना, 2 रुपये की रेट पर बाय किया। तो इसको पहुंच गया कितने, 200 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है ना। तो इसके पास पहुंच जाएंगे, कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए, ये पहुंच जाएंगे 200 करोड़। ठीक है। तो इस तरीके को भाई शेयर मार्केटिंग कहते हैं। इस कंपनी को पैसे की जरूरत है खुद को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे इसने शेयर जारी किए और यहाँ पे पब्लिक ने खरीदा। ठीक है ना। सार्वजनिक रूप से सभी लोग शेयर को खरीदे और बेच सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी को जरूरत है वो पैसे की जब मिल जाता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हर एक बंदे को, ये कोई मान के चलो मैंने खरीद लिया या आपने खरीद लिया, ठीक है ना, उसने यहाँ पे हिस्सा अपना दे दिया, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, कंपनी का हिस्सेदार बन जाएगा। ठीक है ना। ये कंपनी का हिस्सेदार बन जाएगा, हिस्सेदार बन जाएगा। और इसको फिर इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, इसने मान के चलो किसी कंपनी का, देखो मान के चलो मैंने या किसी ने भी, इसने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए, मान के चलो 2 शेयर मिल गए, मुझे मिल गए। तो मैं 2 शेयर खरीदने के बाद इस कंपनी का कुछ हिस्सेदार बन जाऊंगा। ठीक है ना। और इसको शेयर होल्डर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये मैं बन जाऊंगा यहाँ पे शेयर होल्डर। ठीक है। यहाँ पे मैं इसका बन गया शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर का मतलब ये नहीं कि भाई मैं कंपनी का मालिक, मालिक तो बन गया छोटा मोटा मतलब, ठीक है ना, लेकिन जब कंपनी का लॉस होगा तो मान के चलो मेरा भी लॉस होगा। मान के चलो इसका शेयर का दाम, ठीक है ना, मान के चलो ये घट गया है, ठीक है ना, ये मान के चलो इसका दाम घट गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, कंपनी का लॉस, तो मेरा भी लॉस। मेरा मतलब जो मैंने शेयर खरीदा है उसका भी मुझे पैसा मतलब मेरा कम हो जाएगा, मेरे शेयर की भी कंपनी कम हो जाएगी। ठीक है ना। मान के चलो इसकी कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना, यहाँ पे ये कंपनी वर्ग किया अच्छा और ये बढ़ गई, ठीक है ना, तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और मेरे पैसे की जो मैंने खरीदा है शेयर, तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना, ये होता है सब स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट, ठीक है ना, ये होता है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे किसी कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीदता है और बेचा जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है स्टॉक मार्केट। और शेयर भी ये होते हैं, ठीक है ना, ये शेयर होते हैं। यहाँ पे मैंने खरीदा, मान के चलो 2 शेयर मैंने खरीद लिए, तो यहाँ पे मैं शेयर होल्डर बन गया। ठीक है ना। चलो ये समझ में आ गया। अब करते हैं आगे की बात। अब ये शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ये शेयर मार्केट 2 एक्सचेंज होते हैं। ठीक है ना। जो एक्सचेंज पर ये काम करता है, 2 एक्सचेंज होते हैं। एक तो पहला एक्सचेंज ये है BSC, BSC, ठीक है ना। अब ये BSC अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप स्टॉक मार्केट में हिस्सा बनोगे या फिर ट्रेडिंग करोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है ना। ये होता है एक तो BSC, इसका फुल फॉर्म है भाई बॉम्बे स्टॉक चेंज, बॉम्बे स्टॉक चेंज, ठीक है ना। और एक होता है दूसरा NSC, NSC,
ठीक है ना। ये होता है नेशनल स्टॉक चेंज, ठीक है ना। ये होता है बीएससी बॉम्बे स्टॉक चेंज, ये होता है एनएससी नेशनल स्टॉक चेंज, ठीक है ना। इस पे ही हम ट्रेडिंग करते हैं, इसी पे खरीदारी बेचदारी करते हैं, ठीक है ना। ये भारत की बहुत बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, ठीक है ना। और ये एशिया की बहुत बड़ी मतलब कि बॉम्बे स्टॉक कंपनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्हीं के द्वारा हम खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है ना। इसी स्टॉक के जरिए पहले क्या होता था, पहले पेपर पे चलता था, ठीक है ना। पहले कागज पे मतलब कि पेपर बना दिए और उस चीज पे खरीदा या बेचा जाता था, ठीक है ना। अब लेकिन अब क्या होता है, अब ये चल गया भाई पेपरलेस, ठीक है ना। इसको करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है, ठीक है ना। ब्रोकर की, जैसे कि हम एप्स बोलते हैं भाई, कोई सा भी एप्स हो गया भाई, जैसे कि एंजल वन, जीरोदा, अब स्टॉक, ग्रो, बहुत सारे होते हैं, उनको सबको बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है ना। उन ब्रोकर के माध्यम से ये स्टॉक काम करते हैं, ठीक है ना। हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो हमने शेयर खरीदा उसकी जो रेट है घटती बढ़ती क्यों है, ठीक है ना। उसकी बात करते हैं, क्यों इसकी रेटें घटती बढ़ती हैं। जैसे हम शेयर खरीद लिया, उसकी रेट क्यों घट जाती है, उसकी रेट क्यों बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो चलो वो हम बात मान के चलो, ये सिद्धांत पे काम करता है मांग और आपूर्ति पे, ठीक है ना। मतलब कि मांग बहुत ज्यादा होती है तब मार्केट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब मांग बहुत ज्यादा हो, मान के चलो यहाँ पे किसी चीज, मान के चलो ये है, ये व्यापारी हैं, ठीक है ना। ये व्यापारी हैं, 25 व्यापारी हैं, ठीक है ना। ये 25 वायर हैं, ठीक है ना। VU वायर, 25 यहाँ पे वायर है, ठीक है ना। इनको क्या चाहिए, खरीदना है चीज, ठीक है ना। अब मान के चलो ये खरीदने गए चीज मंडी में, और किसान की मतलब फसल बहुत कम निकली है किसी साल में, तो वहां पे क्या है, मंडी में मतलब 2-4 ट्रैक्टर ही आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ट्रॉली खड़ी है, ठीक है ना। ये 4 ट्रॉली आई हैं, ठीक है। और ये मैं बना देता हूं, ठीक है। ये 4 चीजें हैं। अब ये है 25 लोग, ठीक है ना। 25 यहाँ पे लोग हैं और 4 है यहाँ पे सेलर, ठीक है। यहाँ पे 4 सेलर हैं और 25 लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये सोचेगा कि भाई ये 25 लोगों में से कि मुझे भी चाहिए 1-2 ट्रॉली मैं भी खरीद लूं, क्योंकि इसको भी तो आगे बेच के पैसे बढ़ाना है ना, ठीक है ना। क्योंकि इसको भी आगे जो चीज खरीदना है उसको बेच के अपना मुनाफा बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कुल 4 ही खरीदने वाले हैं, मतलब कि बेचने वाले कम है, ठीक है ना। सेलर कम है और बायर्स बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, इन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे इसको खरीदना चाहिए था, मान के चलो कुछ भी एग्जांपल ले लो, गेहूं का ले लो, गेहूं को मतलब 2500 में खरीदना चाहिए था, तो ये सोचेगा मैं भी खरीद लूं। एक ने लगा दी 2500 की बोली, ठीक है ना, इसने लगा दी 2500 की बोली। ये सोचेगा कि यार भाई 4 ही पीस है, मैं बढ़ा के ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसने 100 बढ़ा दिया, 2600 लगा दिया, ठीक है ना। इसने 100 बढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है। इसने बढ़ा दिया 100, अब ये दूसरे वाले ने 100 बढ़ा दिया। अब ये सोचेगा कि भाई यार ये वाली ये खरीद लेगा तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा, फिर मैं कल क्या चीज में आगे बेच के मेरा मुनाफा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये सोचेगा कि मैं भी इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी भाई 50 रुपए 100 रुपए ये भी बढ़ा देता है। तो ऐसे कर करके इसकी वैल्यू बढ़ जाती है चीज की। तो क्या होता है, मार्केट इसी तरीके से, मार्केट की भी जब चीजें बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा बेचने वाले उपलब्ध होते हैं और बायर बहुत ज्यादा होते हैं, तो मार्केट का मतलब कि ग्राफ ऊपर बढ़ने लगता है, जिसको बोलते हैं कि भाई ये मार्केट आज ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मार्केट भी काम करता है। अब इसका उल्टा मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो, देखो खरीदार तो वही है, जो व्यापारी है वो तो 25 ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गए 400-500 ट्रैक्टर, ठीक है ना। डेली 400-500 ट्रैक्टर आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो, अब मार्केट डाउन क्यों होता है, ठीक है ना। देखो इस अभी तो हमने जाना कि जब मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा खरीदने वाले होते हैं और बेचने वाले बहुत कम होते हैं, तो मार्केट का मतलब कि जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, मार्केट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर चला जाता है। अब उसी का उल्टा होता है जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो, जैसे कि अगली बार मंडी में 4 ट्रॉली थी, इस बार मंडी में अच्छी फसल हुई, तो वहां पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा मतलब कि आपूर्ति बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है ना।
वहां पे आपूर्ति बहुत ज्यादा हो गई, चीजें बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है ना। ये देखो भाई यहाँ पे, मैं यहाँ से बना देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ये 500 चीजें आ गई, मान के चलो ये क्वांटिटी 500 है, ठीक है ना। 500 चीजें हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। ये 500 है। अब ये क्या करेंगे, ये सेलर आया, ठीक है ना, वही किसान सेलर बन के आया है, ठीक है ना। ये 500 क्वांटिटी है, ये सेलर है, ठीक है ना। अब ये सेल करने आए हैं मार्केट में, ठीक है ना, ये सेल करेंगे और यहाँ पे खरीदने वाले वही 25 हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही 25 लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है ना। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए, जो कि आपको समझ में आया जल्दी, ठीक है ना। जो नए बंदे हैं ना, उनको मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या होता है बायर, क्या होता है सेलर, क्यों बढ़ती है मांग, नीचे क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये 25 लोग हैं, मान के चलो यहाँ पे क्वांटिटी है 25, क्वांटिटी 25। 25 कौन है, ये बायर है, ठीक है ना, ये है बायर, ठीक है, ये बायर है। अब चलो मैं इसको हटा देता हूं, ये मान के चलो लोग समझ लो आप, ठीक है ना। ये कौन है भाई, बायर है, मतलब व्यापारी, ठीक है ना। यहाँ पे 25 लोग खरीदने आए हैं। अब क्या होगा, इनको देखा कि भाई माल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब माल बहुत ज्यादा है तो क्या सोचेगा कि यार भाई, ये सोचेगा कि मैं तो यार अगली नहीं, मैं तो ये नहीं खरीदूंगा, पहली ट्रॉली नहीं खरीदूंगा, दूसरी ट्रॉली में खरीद लूंगा। तो क्या करेगा, जब पहला बोली लगाएगा, मान के चलो यहाँ पे, अब वो सोचते हैं कि देखो देना तो पड़ेगा किसानों को, क्योंकि खरीदने वाले बहुत कम है और बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो क्या करेगा, इनकी वैल्यू घट जाएगी। जहाँ पे इनको 2500 में खरीदना चाहिए था, 2600 में खरीदना चाहिए था, वहां पे इसको 2000 से लेके 2200 तक पटक लेंगे, क्योंकि ये सोचेंगे कि भाई माल बहुत ज्यादा है, और हमको सोचेगा कि भाई हमको 2 ट्रॉली की जगह हमको 4 ट्रॉली भी खरीदना पड़ सकता है, तो पैसा ना जाए और 3 ट्रॉली के पैसों में 4 ट्रॉली हम खरीद लें। तो इसलिए ये क्या करेंगे, ये रेट को घटा देंगे, ठीक है ना, ये माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका इसका जो है ना वैल्यू वो घट जाएगा, ठीक है ना, वो घट जाएगा वैल्यू, इस तरीके से मार्केट नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं इसका माइनस में चला गया, ठीक है ना, ये मार्केट। इसी को बोलते हैं कि मार्केट में डाउन क्यों चला गया, क्योंकि भाई यहाँ पे जो बायर है, वायर की जो क्वांटिटी है बहुत कम हो चुकी है और सेलर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या होता है, मार्केट डाउन चला जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए ना यहाँ पे भी। तो इस तरीके से काम करता है मांग और आपूर्ति पर। जब मांग बहुत ज्यादा होती है तब रेट बढ़ जाती है, और जब मांग बहुत कम होती है, ठीक है ना, अब इनको मांग तो है लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो रेट घटा देते हैं वो। तो इस तरीके से शेयर मार्केट का मतलब कि जो डाउन और ऊपर जाने का सिद्धांत। अब बाजार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, मार्केट 2 प्रकार के बाजार, ठीक है ना, 2 प्रकार के बाजार, ठीक है ना। 2 प्रकार के बाजार होते हैं। पहला तो होता है, ठीक है ना, ये होता है प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना, प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना, ये होता है प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे क्या होता है प्राइमरी मार्केट में, जब कोई कंपनी, ठीक है ना, जब कोई कंपनी अपने पहली टाइम पे अपने शेयर जारी करती है आईपीओ के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये होता है पहला भाई आईपीओ, ठीक है ना, ये पहला आईपीओ होता है। इसके माध्यम से कोई कंपनी अपने शेयर जारी करती है, इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक, इसे बोलते हैं इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सबसे पहले यहीं पे होता है। आईपीओ के माध्यम से ये कंपनियां अपने शेयर जारी करती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सबसे पहले यहीं पर होता है आईपीओ के अंदर, ठीक है ना। और जो हम ट्रेडिंग करते हैं, वो हम बेचते खरीदते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, पहले यहीं से शुरू होता है, ठीक है ना। उसके बाद में इसी को ही हम प्राथमिक बाजार कहते हैं, ठीक है ना, इसी को ही हम बोलते हैं प्राथमिक बाजार, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम प्राथमिक बाजार। अब ये होता है द्वितीय बाजार, ठीक है ना, ये होता है द्वितीय बाजार।
द्वितीय बाजार, इसमें क्या होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है द्वितीय बाजार में, समझो जो आईपीओ है ना, आईपीओ के माध्यम से तो हम पब्लिक ने, ठीक है ना, यहाँ तो पब्लिक ने शेयर बाय कर लिए, ठीक है ना। अब उन शेयर को खरीदने बेचने की जगह को, अब यहाँ पे क्या हुआ, आईपीओ के माध्यम से एक बार जो स्टॉक जो खरीद लिया बजा लिया, तो अब इसी को आईपीओ के माध्यम से जो खरीदा गया है जो कारोबार, उसका होता है कारोबार स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है ना। जो मैंने बताया था ना एनएससी बीएससी, ठीक है ना, जो एनएससी और बीएससी, ठीक है ना। सबसे पहले तो आईपीओ में हम पब्लिक को मतलब शेयर खरीद लिया, ठीक है ना, मतलब स्टॉक में शेयर खरीद लिया, ठीक है ना। अब द्वितीय बाजार में क्या होता है, इन्हीं शेयर को एनएससी और बीएससी पे इसका कारोबार चलता है, हम यहाँ पे खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है ना, इसी को हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। यहीं पे होता है द्वितीय बाजार में, इसी के जरिए हम ट्रेडिंग करते हैं सेकंड बाजार में, ठीक है ना। और ये प्राइमरी बाजार तो हम जीतेगा, मतलब प्राथमिक बाजार तो आपने सोच लिया, और ये होता है द्वितीय बाजार, ठीक है ना। इसी पे यहाँ पे कारोबार चलता है, यहीं पे खरीदते और बेचते हैं। अब बात करते हैं कि द्वितीय बाजार में जो हम एनएससी बीएससी पर जो भाग लेते हैं, वो निवेशक किस तरीके से भाग लेते हैं, ठीक है ना। अब निवेशक मतलब कि जो हम लोग हैं निवेशक बोलते हैं, ठीक है ना, मार्केट में भाग कैसे लेते हैं, ठीक है ना। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, मार्केट निवेशक कैसे भाग लेते हैं, ठीक है ना। मार्केट में निवेशक कैसे भाग लेते हैं, ठीक। इसमें भाग लेने के लिए क्या पड़ता है, इसमें भाग लेने के लिए लोगों को एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है ना। एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, उसके जरिए बाजार में जो शेयर का जो होता है ना, उसमें भाग ले सकते हैं। और वो डीमेट अकाउंट भाई आप किसी भी चीज को मैंने बताया था, जैसे कि एंजल वेल, ग्रो, जीरोधा, बहुत सारी चीजें उनके द्वारा आप भाग ले सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पे आपको डीमेट खाता खोलना पड़ता है, ठीक है ना, डीमेट अकाउंट ओपन, ठीक है ना। यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, उसके जरिए आप यहाँ पे एनएससी और बीएससी पर आप खरीदते और बेचते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रेडिंग, ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलो ट्रेडिंग हम बोलते हैं, मान के चलो किसी चीज नहीं, इस ट्रेडिंग को हम बोलते हैं भाई FNO, ठीक है ना, FNO, ठीक है ना। FNO में ट्रेडिंग करते हैं हम, ठीक है ना। जो भी हम अभी ट्रेडिंग करते हैं वो FNO के अंदर करते हैं। ये सब पहले स्टॉक मार्केट था, इसके अंदर, इसके बाद में हम आ जाते हैं फिर FNO में, जो हम और आप भाई स्टॉक मार्केट के अलावा हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग होती है एक दिन के अंदर में ही, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ तक समझा दिया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम खरीदते बेचते हैं, किस तरीके से क्या होता है, सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर शेयर मार्केट का समझ में आ गया हो भाई, ठीक है ना, किस तरीके से कंपनियां शेयर जारी करती हैं, किस तरीके से लोगों को खरीदते हैं, किस तरीके पर काम करते हैं, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो यही बोल रहा हूँ कि पहले भाई न्यू बंदे जो भी हैं, ठीक है ना, पहले समझो मार्केट को, क्या मार्केट होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। उससे पहले कहीं भी मत फंस जाना, ठीक है ना, नहीं तो लॉस होने का चांस है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। इसी के बेस पे हम वीडियो लाते रहेंगे, एक भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ठीक है ना। हम मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।